Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is gonna be a series of videos in which I am gonna be covering all the topics that are provided in the list of topics for NEET exam for physics. So I'm gonna be taking all those topics एंड उसके साथ साथ हम उस टॉपिक के बारे में जितनी थ्योरी हो सकते हैं वो और उसके सारे नीट के PYQs ट्राई करेंगे करने की लाइक मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम सो दैट तुम्हें बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड. And because these are the mostly asked topics in NEET exam, so you will be able to score at least 150 plus marks in NEET. That is our aim. Okay, let's begin with meter bridge. मीटर ब्रिज का बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये. नाउ व्हाट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज? अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऐसे करके बनाते हैं कि मतलब एक रेजिस्टेंस 2 3 4 और इनके बीच में एक और रेजिस्टेंस होता है. तो अगर ये R1, हाँ, अगर R1/R3 R2/R4 के बराबर होता है ना, तो ये जो बीच का रेजिस्टेंस है यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं करता. मतलब इसके इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है. तो करंट वहाँ से पास नहीं होता है. तो ये रेजिस्टेंस मतलब किसी काम का नहीं होता है बीच में. तो हम इसे नॉर्मली एक सर्किट बना के सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे हम R1 R2 को सीरीज़ में लेते हैं, R3 R4 को सीरीज़ में लेते हैं एंड दिस होल थिंग इज़ इन पैरेलल. ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती हैं. दिस इज़ व्हाट अ बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज इज़. ठीक है, सो नाउ दैट वी नो व्हाट अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज़, लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाई डू वी यूज़ इट? वी यूज़ इट फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंसेस. मतलब हमें रेजिस्टेंस दिए गए हैं और हमें उन्हें कंपेयर करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ी पता है. हम कंपेयर कर सकते हैं इस मीटर ब्रिज से. ऑल्सो फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस. हाँ, हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस मिला है तो हम वो भी निकाल सकते हैं. दिस इज़ अ बेसिक मीटर ब्रिज. सबसे पहले देखना, यहाँ पे एक मीटर स्केल होता है. अब तुम्हें मीटर स्केल नाम से पता चल रहा होगा कि ये 1 मीटर का होता है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 1 मीटर यानी कि इसमें 100 सेंटीमीटर मतलब का होता है, ये 1 मीटर का होता है. और यहाँ पे इसके ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं R, एक लगाते हैं S. ठीक है, और इनके बीच में होता है गैल्वेनोमीटर. G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर. और एक मतलब कि एक और वायर सी होती है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं कहीं पर भी, लाइक दिस इज़ कॉल्ड अ जॉकी. वो हम ऐसे अपने हाथ में लेके वी पुट इट समवेयर ऑन दिस मीटर स्केल. जैसी मतलब जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है उस वाले पॉइंट में हम उसे रखते हैं जॉकी को ऑन दिस मीटर स्केल. एंड देन वी कैलकुलेट दिस लेंथ बिकॉज दिस इज़ अ स्केल. तो हमें पता चल गया कि L1 की वैल्यू कितनी है और क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का है तो हमें पता चल गया कि 100 माइनस L1 कितना है. सो वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ. ये दोनों लेंथ से हमें पता चल जाती है. तो एक इसका मीटर ब्रिज का मतलब प्रिंसिपल होता है कि R/S. व्हाट इज़ R अगेन? देखते हैं. दिस R/S इज इक्वल टू L1 अपॉन में 100 माइनस L1. या फिर तुम इसको नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हो कि R/L1 इज इक्वल टू S अपॉन में 100 माइनस L1. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. अब हम थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में. वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अ की और ये हमारे एक बैटरी है. ठीक है, नाउ एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है दैट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन. ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मीटर ब्रिज की वायर होती है वो किससे बनती है? तो ये बनती है मैंगनीन से या कॉन्स्टेंटिन से. वाई? बिकॉज दे हैव लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट. इससे क्या होता है? रेजिस्टेंस डजंट चेंज मच विद टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर वेरिएशन आएगी टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस, है ना, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि रेजिस्टेंस बदले फिर हमारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी, है ना. नाउ एंड इट इज़ स्ट्रेस्ड ओवर अ वुडन बेस. ठीक है, वुडन बेस पे ही हम लोग वो जॉकी लगाते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है. ओके, नाउ जॉकी स्लाइड्स अलॉन्ग द वायर टू फाइंड द नल पॉइंट. व्हाट इज़ द नल पॉइंट? मैं तब से जो कह रही हूँ कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाना, यानी कि इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट पास ना करना, तभी होगी ना 0 रीडिंग. और 0 रीडिंग हो जाएगी तो उसे कहेंगे नल पॉइंट. ठीक है, हैव कवर दिस. प्रिंसिपल इसका वही होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल वही मैंने बता दिया. L1 इज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम वन एंड वेयर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. इफ नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड हेयर, तो एक एंड से जो डिस्टेंस है नल पॉइंट तक का उसे हम कहेंगे L1. ठीक है, ओके. अब ये वर्किंग है इसकी कि कैसे काम करता है ये. एक नोन रेजिस्टेंस S को हम लगाते हैं एक गैप में, जिससे और एक अननोन रेजिस्टेंस को दूसरे गैप में लगाते हैं. ठीक है, कंप्लीट द सर्किट विद अ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर. हमने रेजिस्टेंस एक लगाया नोन, एक लगाया अननोन, मतलब इसमें से कोई सा भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता. नोन अननोन लगाया, सर्किट को कंप्लीट किया, बैटरी लगाई, की लगाई, गैल्वेनोमीटर लगाया. ठीक है,
jockeys moved along the wire until galvanometer shows 0 deflection. Balancing length L1 is measured. जो हमारी balancing length है, what is balancing length? Balancing length is that length जहाँ पे हमारा null point आया है ना, तो इसे कह देंगे balancing length. Balancing length L1 is measured using the WSB principle, Wheatstone bridge principle. Unknown resistance is calculated. इससे लगा के हमें एक नोन है L1 हमें पता चल जाता है जॉकी की मदद से. 100 माइनस L1 तो L1 से ही निकल जाएगा. और मान लो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ important points. The thinner and uniform the wire, the more accurate the result. Obviously अगर वायर जोड़ी मोटी होगी या पतली होगी या कुछ होगी, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट को टैम्पर करेगी, है ना. द थिनर द वायर, थिकर होगी तो थोड़ा रेजिस्टेंस वायर का भी आ जाएगा, तो दैट्स नॉट समथिंग वी वांट. द थिनर एंड यूनिफॉर्म द वायर, द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट. ओके. द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Q. व्हाट डू वी मीन हियर? जैसे यहाँ पे भी P आएगा. एक मिनट. Here we are gonna have P. ठीक है. यहाँ पर भी मतलब it can also be R, but I have written everything in respect to P, इसलिए तो P by S है ना. The bridge is most sensitive when P is approximately equal to Q. अगर इन्होंने P और Q बोला है इसको, जैसे ये P और ये Q, ठीक है. अगर ये दोनों और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं ना, तब हमारा जो वैल्यू आता है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है. ठीक है. और उसमें चांसेस कम होते हैं गलती होने के. ठीक है. इसको चेंज ही कर लेते हैं. when P is approximately equal to S. ठीक है. then meaning the null point is near the center. हाँ. ओके. what does it mean? मतलब यार तुम ना इसको दिमाग से सोचो कि P बाय S का जो रेशियो है वो इस और मतलब L1 और 100 माइनस L1 की लेंथ के बराबर है ना. L1 और 100 माइनस L1 के बराबर है ये रेशियो. अगर ये P और S इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ P इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा नल पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा. 50-50 इधर है ना. तो वही बात कह रहे हैं. ब्रिज इज़ मोस्ट सेंसिटिव, और तब ये ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है जब ये होता है और द नल पॉइंट इज़ नियर द सेंटर. ठीक है. अब हम इसके नीट के PYQs कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. द गिवन सर्किट शोज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर ए बी एक पूरी वायर है और ये 40 सेंटीमीटर लेंथ की है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर G, द फ्री एंड ऑफ J इज़ टू बी प्लेस फ्रॉम द एंड बी एट. मतलब कि ये J हम कहाँ लगाए ये पूछा है हमसे, और इस वाले एंड से बताना है. मतलब कि अगर हमें बोला जाए ना तो हम इस लेंथ को निकालना चाहते हैं. समझ में आ गया? ओके. और हमें टोटल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और बीच में ज़ीरो रीडिंग रखनी है. ठीक है. तो यही हम नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे. देखो हमने ऐसे कैलकुलेशन करी है. वी हैव टू कैलकुलेट 40 माइनस L इन दिस केस. ठीक है. एंड ये 40 कहाँ से आया? ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है? 40. ठीक है. ओके. तो अब हम करते हैं कैलकुलेट R1 बाय RAJ. व्हाट डज इट मीन? R1 बाय L1 इज इक्वल टू R1 बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय L2. इसको पढ़ो मत, यहाँ पे पढ़ते हैं. मतलब हम जो L1 लिखते हैं ना नीचे, वो दैट इज़ नॉट L1. हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के हिसाब से चलें तो क्या होता है कि R की वैल्यू होती है रो L बाय A, और हमारा रो और A मोस्टली कॉमन होता है क्योंकि A की वायर है तो मटेरियल सेम है उसका, तो रो सेम हो जाता है, एरिया भी सेम है. दैट्स वाई वी टेक इट यूनिफॉर्म ना. तो ये भी सेम हो जाता है. तो रो और ए सेम होने के कारण सिर्फ L में डिफरेंस होता है. तो वो फॉर्मूला क्या बन जाता है? R1 बाय L1. समझे? हमने ये लिखा, रो ए कट गया, हमारा आया 8 बाय L इज इक्वल टू 12 अपॉन में 40 माइनस L. ठीक है. वी सॉल्व दिस आउट और हमारा जैसे ये कट गया, 4 2 जा 8 4 या 12. 2 बाय L इज इक्वल टू 3 बाय 40 माइनस L. वी सॉल्व इट, है ना. बहुत ईजिली मैंने इसको सॉल्व किया है. एंड यू गेट द आंसर एज L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो क्या हम 16 सेंटीमीटर मार्क कर दें आंसर? नो, 16 सेंटीमीटर इज़ नॉट द आंसर. देखो ध्यान से, हमने L ए एंड से लिया था. हमसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द एंड B, तो हमें 40 माइनस L चाहिए. 40 माइनस L विल बी 24 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ द आंसर. ओके. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. देन लेट्स लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट यहाँ पे है, इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है
इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस वाई, इसके साथ ही मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दी है 16 ओम की पैरेलल में, तो नल पॉइंट आ रहा है 50 सेंटीमीटर में। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो गई है ना, ये हमने अभी पढ़ा था। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वाई, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले केस में क्या सीन है कि x बाय वाई इज इक्वल टू 30 अपॉन में 70, है ना। x बाय वाई की वैल्यू आ गई 3/7। सेकेंड केस में क्या सीन है कि x अपॉन में, अब मैंने ये क्या लिखा है देखो मैं करके बता देती हूँ यहाँ पे। जब सेकेंड केस में बोला है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस y, मतलब कि एक रेजिस्टेंस y है और एक रेजिस्टेंस 16 है और ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाता है, अगर दो चीज़ें होती है 16y अपॉन में 16 प्लस वाई, मतलब ये होता है ना 1/y प्लस 1/16, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने यही लिखा है 16y अपॉन में 16 प्लस वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू 50/50। क्यों 50/50, ये 50 सेंटीमीटर, तो इनकी वैल्यू आ गई 1, है ना। तो x बाय 16/y अपॉन 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वी डिवाइड 1/2, जैसे ये है ना हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये x कट जाएगा, y कट जाएगा और ये 3/7 रह जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 16 प्लस वाई, ये y है, 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/7। वी सॉल्व दिस आउट बहुत ही ईजिली, 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये करके, और हमारा आंसर आ जाता है y की वैल्यू 64/3 ओम। ठीक है, सो दैट इज़ आवर आंसर 64/3 ओम। ठीक है, होप यू गॉट इट। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, मतलब वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी गैप में कनेक्ट करो। ठीक है, बोला है कि इसने लेफ्ट गैप में मीटर ब्रिज के, लेकिन इफ दिस इज़ आर मीटर ब्रिज का हम ऊपर वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस वायर लगी है 10 ओम की। ठीक है, balances a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge, वहाँ पे एक resistance wire है and it balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2। ये क्या कह रहे हैं, अगर हम इसका सर्किट बना के देखें तो मान लो कि एक रेजिस्टेंस वायर है, एक मिनट देखो ऐसे बना लेते हैं नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही। अ रेजिस्टेंस वायर, लेट्स से इसकी वैल्यू L है, connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap which divides the bridge wire in the ratio 3:2। bridge wire का ratio 3, मतलब L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू 2। if the length of the resistance wire is 1.5 मीटर, और इसकी पूरी की लेंथ, मतलब ये तो हमें रेशियो पता है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय रेशियो, कि इनकी मतलब L1 की वैल्यू 3 नहीं है, इट्स बेसिकली कि अगर L1 3 होगा तो L2 2 होगा, तो L1/L2 कितना हो जाएगा 3/2, ये मतलब है इसका। ठीक है, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, दिस इज जस्ट रेशियो, समझे। तो ये हो गया। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5, लेकिन हमें एब्सोल्यूट लेंथ पता है कि 1.5 है, देन द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेजिस्टेंस वायर विल बी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हाँ, लेट्स बिगिन। R1/R2 विल बी इक्वल टू L1/L2। L1/L2 कितना है 3/2, और R1 हमने क्या मान लिया R, और R2 क्या है 10, R/10 इज इक्वल टू 3/2। वी सॉल्व फॉर R, वी गेट द आंसर एज 15 ओम। ठीक है, ये 15 ओम आ गया R की वैल्यू। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर पूरी कितनी है 1.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर कितना हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया कि हमारी 15 ओम रेजिस्टेंस की वायर है और उसकी लेंथ हमें दी है कितनी, एक मिनट, 15 ओम रेजिस्टेंस की वायर की लेंथ दी है 1.5 मीटर, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस वायर होगी तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, एंड 0.1 मीटर इज 1 × 10⁻⁻1 मीटर। आंसर नंबर 1। ओके, आई होप यू गॉट इट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मीटर ब्रिज शोन इन अ बैलेंस पोजिशन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का PYQ है, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन. द मीटर ब्रिज शोन इज इन अ बैलेंस पोजिशन विथ PYQ इज इक्वल टू L1/L2. नॉर्मल प्रिंसिपल है. इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल, मतलब गैल्वेनोमीटर की सेल की जगह लगा दें और सेल को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दें, विल द ब्रिज वर्क, क्या ये मीटर ब्रिज जैसा ही काम करेगा? इफ़ येस, व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन? ओके, ये बताना है हमको. तो देखते हैं. मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज सेम होता है और हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि PYQ इज इक्वल टू L1/L2, है ना. PYQ इज इक्वल टू L1/L2 को हमने ऐसे लिख लिया. देन जब सेल एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज, मैंने ये बोला गैल्वेनोमीटर ऊपर लगा दिया और सेल इसकी जगह पे लगा दिया. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मतलब करंट निकलेगा. करंट एक इस ब्रांच में जाएगा, एक इस ब्रांच में जाएगा. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच A B D, इन सब में एक ही करंट जाएगा विच विल बी I1, और इधर जाएगा एक ही करंट विच विल बी I2, है ना. तो इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? P + R1, है ना. और इस ब्रांच की कितनी हो जाएगी? Q + R2. ओके. तो रेजिस्टेंस इस ब्रांच की हम कहते हैं कि RB होगी और इस ब्रांच की कहते हैं कि RC होगी. तो RB की वैल्यू हो जाएगी QL1/L2 + KL1Y. P की वैल्यू लिखी है हमने. P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? QL1/L2, है ना. तो वही सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से लेकर यहाँ पे, QL1/L2 + KL1. R1 को हम क्या कह सकते हैं? R1 इज़ ρL/A, है ना. और ρ/A कांस्टेंट है तो हमने उसको कांस्टेंट लिख दिया. KL1, इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं RC विच विल बी इक्वल टू Q + R2. Q को Q लिखे रहने दो और R2 को क्या लिख दो? KL2. ठीक है. 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमने RB की वैल्यू निकाली. इट कम्स आउट टू बी L1/L2 RC. ठीक है. फिर हमने दोनों ब्रांचेस में करंट निकाला I1 एंड I2. देन फाइंडिंग द पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब देखो मेन चीज़ क्या है ना, मतलब इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये गैल्वेनोमीटर किस किस पॉइंट के बीच है? पॉइंट B और पॉइंट C के बीच, है ना. अगर पॉइंट B और C की पोटेंशियल सेम होगा, मतलब सेम होगी, अगर VB इज इक्वल टू VC, देन अगर पोटेंशियल सेम है तो ये वाली एकदम नल एक ही वायर हो जाएगी और यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा. तो दैट इज़ वॉट हैपन्स इन आर मीटर ब्रिज ना, सॉरी, या व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है वहाँ से कोई करंट पास नहीं करता, तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं एज अ डिफरेंट वायर और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बस नॉर्मली, है ना. तो मैं यही देखना है, अगर VB की वैल्यू VC के बराबर है तो वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम कैलकुलेट करते हैं VAB/VAC बाय क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, वही लिखा IR. सॉल्व किया इसको, PYQ रेशियो में पता है I1/I2 रेशियो हम निकाल लेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 1. वॉट? VAB इज इक्वल टू VAB/VAC इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज कि VAB VAC के बराबर है. A मतलब बीच का पॉइंट है तो उसे काट सकते हैं, तो पोटेंशियल B का C के बराबर है. ठीक है. मतलब दैट इज़ व्हाट हैपन्स कि जो यहाँ इस ये वाला पोटेंशियल है यही इसके बराबर है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट रहा है ना. ठीक है. तो ऐसे करके VB की बराबर VC, यानी कि ज़ीरो डिफ्लेक्शंस इन गैल्वेनोमीटर. तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन आवर मीटर ब्रिज. तो ऐसा तो नहीं है कि नो हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता. यस, हाँ हो सकता है. और कंडीशन क्या रहेगी? सेम वही रही. हमने क्या कुछ अलग बदला, कुछ अलग आया? नहीं. Conditions will be exactly same and yes it will be in a balanced condition. Okay, it is a very good question. अगर तुम्हें में से किसी को भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो वो मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डाउट्स. ठीक है. आई विल आंसर देम. एक तो ये चीज़ हो गई. देन let's look at question number 5. It says the figure given below shows a circuit when resistances in the two arms of the meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted यहाँ पे ना important word है, मैं लिख देती हूँ. shunted का मतलब होता है connected in parallel. ठीक है. अगर कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसे शंट कहते हैं. विथ इक्वल रेजिस्टेंस, क्या मतलब है इसका कि एक जगह पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, एक जगह R ओम है, उसके साथ में ही एक और लगा दिया रेजिस्टेंस इक्वल है, वो R के ही बराबर है. द न्यू बैलेंस पॉइंट इज़ एट 1.6 L1. जो पहले L1 पे आ रहा था बैलेंस पॉइंट अब 1.6 L1 पे आ रहा है. तो R की वैल्यू कितनी है?
बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं मीटर बेज का कोई भी क्वेश्चन आए और तुम्हें कुछ भी कॉम्प्लेक्स लगे, सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिखो कि 5/L1 विल बी इक्वल टू R/100 - L1, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी इससे 500 - 5L1 इज इक्वल टू RL1। नाउ रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद R, तो R और R आ जाएंगे, तो यानी कि इनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई R/2। तो 5 और इनका जो नया बैलेंसिंग लेंथ आया था वो 1.6L1 आया था, राइट। तो 5 अपॉन में 1.6L1 इज इक्वल टू R/2 अपॉन में 100 - 1.6L1, राइट। समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हम दोनों रेजिस्टेंस लिखते हैं, और R/2 कहाँ से आया, क्योंकि शंट किया है उसको एक और रेजिस्टेंस उसी के बराबर के साथ, तो R/2 अपॉन में 100 - 1.6L1। वी सॉल्व दिस आउट एंड वील गेट आर आंसर, मतलब 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें, है ना, इस वाले इसको इससे डिवाइड कर दें, तो हमारा आ जाएगा, लाइक सिंपल ही है बिल्कुल, 1.6 की वैल्यू आ गई। इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, तुम इजीली ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, बहुत सिंपली किया है, ठीक है। वी सॉल्व दिस आउट, हमारा आंसर आ जाएगा L1 की वैल्यू 25। डू वी हैव टू कैलकुलेट L1 इन द क्वेश्चन, लेट्स सी। नो, हमें निकालनी है रेजिस्टेंस R, समझे। तो R कैसे निकालेंगे, इसमें L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 500 - 5 टाइम्स L1 इज इक्वल टू RL1। तो हमारी L1 की वैल्यू आ गई 25, वील सब्स्टिट्यूट इट इन दिस एंड गेट आवर आंसर एज R इज इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर मीटर ब्रिज। हमने इसमें 5 क्वेश्चन किए हैं, दिस आर द मेजर PYQ दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। एक ही मतलब क्वेश्चन है जो कि बार बार तुम्हें लग रहा है एक ही फॉर्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दिस इज़ दिस वन, है ना। हर जगह ये फॉर्मूला चेप देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के भी करना है, एंड आई होप दिस कवर्स almost all the varieties that are asked in the NEET exam. If you want more questions on this series, या फिर तुम्हें और कोई doubts है particularly, you can ask me out, okay, in the comment section. All the very best.